गोरी कफी बाजार से शॉपिंग करके घर आई थी। जग्गू जग्गू देखो, मैं तुम्हारे लिए ये खिलौना लाई हूँ। मम्मा, ये तो नकली पिस्तौल है। मम्मा, मुझे असली चाहिए। जग्गू, अब ये तुम्हारी कैसी जिद है? तुम अभी बच्चे हो और अगर बड़े भी हो जाओ तो तुम्हें पिस्तौल क्यों चाहिए? मम्मा, इंसानों के पास भी पिस्तौल होती है और पिस्तौल सिर्फ ताकतवर इंसानों के पास होती है। मुझे भी चाहिए, फिर मैं भी ताकतवर पक्षी बनूंगा। सब मुझसे डरेंगे। जग्गू, तुम बड़े हो जाओगे, मैं तुम्हें ले दूंगी। मुझे अभी चाहिए। जग्गू ऐसे जिद कर रहा था कि उसका पापा कालू कफा घर आ जाता है। अब क्यों रो रहे हो तुम? जब भी मैं घर आता हूँ तुम रो रहे होते हो। गोरी कफी कालू कफी को सारी बात बताती है। पिस्तौल? जग्गू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हम पक्षियों को क्या जरूरत है पिस्तौल की? जग्गू रोने लग जाता है। मुझे पिस्तौल चाहिए, पिस्तौल चाहिए चाहिए चाहिए। जग्गू बस चुप कर जाओ, मुझे अब आवाज ना आए तुम्हारी। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू के लिए मोमोज बना रही थी। वाह मम्मा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस बन गए हैं मोमोज, आप घोंसले में बैठो, मैं अभी लाती हूँ। रानू चिड़िया मोमोज लाकर कुकू को देती है। कुकू मोमोज खाने लगता है। मम्मा, आपके हाथों में तो जादू है, ये मोमोज बहुत स्वादिष्ट है। कुकू बेटा, मोमोज खा लो आप, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। रानू चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। रानू चिड़िया दाना ढूंढ रही थी, वहाँ जग्गू भी आ जाता है। रानू आंटी, क्या आपके पास गन है? तुम्हारा मतलब पिस्तौल है क्या जग्गू बेटा? जी जी रानू आंटी, वही। जग्गू बेटा, आपने पिस्तौल क्या करनी है? वो तो इंसानों के पास होती है। आंटी, मुझे पिस्तौल चाहिए। जग्गू बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो। रानू जग्गू को समझा रही थी कि जग्गू वहाँ से उड़ जाता है। ये कैसा शौक है भला गोरी के बेटे का? जंगल में किसी के पास पिस्तौल नहीं है, सब कमजोर पक्षी है। मुझे इंसानों की बस्ती में पिस्तौल लेने जाना होगा, लेकिन मेरी मदद कौन करेगा? जग्गू सोचने लग जाता है। ऐसे काम में तो चील चाची ही मेरी मदद कर सकती है। ऐसा सोचकर जग्गू कौवा चील की गुफा में जाता है। छोटे कफे, आज का भोजन तो मैं कर चुकी हूँ, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं नहीं चील चाची, मुझे आपकी मदद चाहिए। जग्गू चील चाची को सारी बात बताता है। वैसे छोटे कफे, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं आपको चिड़िया का बच्चा ला दूंगा। चिड़िया का बच्चा? चलो ठीक है, सुबह आना और पिस्तौल ले जाना। जग्गू वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। मम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने। जग्गू बेटा, भोजन तो कर लो, फिर चले जाना। मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जग्गू अपने घर से निकलता है और चील की गुफा में जाता है। चील चाची, क्या आप पिस्तौल लाई? हाँ छोटे कफे, मैं कल रात गई थी इंसानों की बस्ती में और मैं पिस्तौल चुरा लाई थी। फिर जल्दी से मुझे देना मेरी पिस्तौल। चील पिस्तौल निकालती है और जग्गू को दे देती है। ये हुई ना बात, असली पिस्तौल पकड़ने का तो मजा ही अलग है। अब सब पक्षी मुझसे डरेंगे। जग्गू, अब अपना वादा भूल मत जाना, मुझे चिड़िया का बच्चा चाहिए, समझे मेरी बात? जी जी चील चाची, मैं ला दूंगा आपको चिड़िया का बच्चा। जग्गू कौवा पिस्तौल लेकर घर जा रहा था। रास्ते में जग्गू को रानू चिड़िया और तोता नजर आते हैं। देखो कमजोर पक्षियों, मेरे पास पिस्तौल है। ये किस तरह बात कर रहे हो जग्गू? बड़ों से बात करने की कोई तमीज नहीं है तुम्हें? अब मैं भला क्यों करूं तमीज? मेरे पास पिस्तौल है, मैं अब सबसे ताकतवर पक्षी हूँ, सबसे ज्यादा ताकतवर। जग्गू, कहाँ से चुरा लाए हो ये पिस्तौल? तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे पास तो अभी गन लाइसेंस भी नहीं है। अगर पुलिस को पता चल गया तो अच्छा नहीं हो। मैं नहीं डरता किसी से, मैं तो चला। ऐसे कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। तोते भैया, ये जग्गू तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। रानो बहन, आप गोरी बहन के पास जाओ और उसे जाकर जग्गू की हरकतों के बारे में बताओ। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, क्या आपको पता है? रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। जग्गू कौवा मैदान में जाता है। कुकू और कीकी वहाँ खेल रहे थे। ये देखो मेरे पास क्या है? पिस्तौल?
असली पिस्तौल है, बिल्कुल असली। जग्गू, ये तुम कहाँ से ले आए हो? जहाँ से भी लाया हूँ, मुझे तो ये चलानी भी आती है। जग्गू कव्वे को पिस्तौल चलाना नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं और पिस्तौल चला देता है। लेकिन जग्गू ने पिस्तौल उल्टी पकड़ी हुई थी। जग्गू का पैर कट जाता है। जग्गू बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जग्गू, जग्गू, कोई जल्दी आओ! पूरे जंगल में पिस्तौल के चलने की आवाज गूंज उठती है। जल्दी चलो गोरी बहन, ये पिस्तौल के चलने की आवाज थी। सभी पक्षी भागे भागे वहां आते हैं। तोता जग्गू को उठाता है और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। कालू कौवा भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। क्या हुआ था कुकू? आखिर ये सब कैसे हुआ? गोरी रो रही थी। कुकू सारी बात गोरी कव्वे को बताता है। कैसे समझाऊं इसे? अब सारी जिंदगी का मसला बन गया है। अब मेरा बेटा कभी उड़ नहीं पाएगा। मैंने ड्रिप लगा दी है, लेकिन जग्गू को अभी तक होश नहीं आया। आप सब दुआ करें। मेरा बेटा है, ऊपर वाले मेरे बेटे को ठीक कर दे। आप परेशान मत हो, जग्गू बेटे को होश आ जाएगा। शाम हो जाती है। बुलबुल डॉक्टर जग्गू का चेकअप करती है। जग्गू को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं अब जग्गू से। मुझे माफ कर दें आप सब, मैंने किसी की बात नहीं मानी और मुझे सजा भी मिल गई इस सब की। जग्गू बेटा, बड़ों को ज्ञान बच्चों से ज़्यादा होता है। आज तक जंगल के किसी भी पक्षी के पास पिस्तौल देखी है क्या आपने? जग्गू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जग्गू बोलता है, मैं आइंदा कभी भी बड़ों की बात को सुनी अनसुनी नहीं करूँगा, हमेशा बड़ों का कहना मानूंगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू, आखिर क्यों तुम मेरे बच्चे को इस तरह रुला रहे हो? ले दो ना उसे जो वो कह रहा है। गोरी, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। कालू कौवा बहुत अमीर कौवा था। उसके अपने जंगल के साथ साथ दूसरे जंगलों में भी कालू का बिजनेस फैला हुआ था। लेकिन उसकी पत्नी गौरी कव्वी और बेटा जग्गू कौवा बहुत फजूल खर्ची करते थे। मुझे आईफोन 17 चाहिए, वो भी अभी के अभी। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। जग्गू, मेरे कानों में दर्द होने लग गई है तुम्हारी काय काय सुनकर। अगर अभी तुमने अपनी चोंच बंद नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यही चुप कर जाओ। कालू कौवा ऐसे कहकर अपने घर से निकल जाता है और अपने ऑफिस चला जाता है। रानो चिड़िया का पति मानो चिड़ा भी कालू कौवे के साथ ही काम करता था। आप आगे कालू भाई, एक फाइल है, एक बार इस पर नजर मारें और आपके सिग्नेचर चाहिए। यार मानो, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, क्या नजर मारनी। लाओ, मैं साइन कर देता हूँ। कालू कौवा साइन करता है और जाकर अपने ऑफिस में बैठ जाता है। दोनों माँ बेटा रात फिर से मेरा सर खाएंगे। कालू कौवा मानो को कॉल करता है और उसे अपने कैबिन में बुलाता है। यार मानो, पता तो करो ये आईफोन 17 की क्या कीमत चल रही है मार्केट में। आईफोन 17, इतना महंगा मोबाइल, आपने क्या करना है कालू? यार मानो, क्या बताऊं, जग्गू बहुत दिनों से जिद कर रहा है। कालू यार, ये आईफोन 17 तो 5 या 6 लाख का मिलेगा, लेकिन हाँ, नॉन पीटीए 4 तक मिल जाएगा। बस ठीक है मानो, नॉन पीटीए ही ले आओ। मानो चिड़ा आईफोन लेने चला जाता है। रात हो जाती है। कालू कौवा घर चला जाता है। पापा, क्या आप मेरा आईफोन 17 ले आए? हाँ जग्गू, मैं ले आया हूँ, ये लो। आईफोन 17, ये अब मैं अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। किसी भी पक्षी के पास इतना महंगा मोबाइल नहीं होगा। मिल गया मेरे बेटे को मोबाइल, मुझे पता था आप ला देंगे, आखिर इतने अमीर हैं आप। गोरी, अब जरा ये फजूल खर्ची वगैरह बंद कर दो। मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी जरा मुझे पैसों की ज़रूरत है। कालू, मैं कब करती हूँ फजूल खर्ची? अच्छा ये सब छोड़ो, आज मैंने ऑनलाइन एक बहुत सुंदर नेकलेस देखा है, बस 5 लाख का है, मुझे ले दो। गोरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मेरे ख्याल से, तुम बात क्यों नहीं समझती? कालू कौवा ऐसे कहकर अपने कमरे में चला जाता है।
बहुत तेज है ये कालू, मुझे कुछ नहीं लेकर देता। मानो इस फाइल पर सर कालू के साइन चाहिए। उल्लू, अभी तक तो कालू सर ऑफिस नहीं आए, थोड़ी देर देखते हैं। अगर कालू सर नहीं आए तो मैं उनके घर जाकर साइन करवा लाऊंगा। उल्लू मानो को फाइल देकर चला जाता है। कालू, तुमने आज ऑफिस नहीं जाना? आज जरा मेरी तबीयत खराब है, सोच रहा हूँ ना जाऊं। वैसे भी ऑफिस में मानो सब संभाल लेगा। बस बस, उस चिड़िया के पति पर अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। गौरी प्लीज चुप कर जाओ, पहले ही मेरे सर में दर्द हो रही है। ये देखो तुम सब, मेरे पापा ने मुझे आईफोन 17 दिलाया है। जग्गू, ये तो बहुत महंगा होगा। लेकिन जग्गू भाई, आप अभी छोटे हो, आपको अपने पास इतना महंगा मोबाइल नहीं रखना चाहिए। जल्दी हो, तुम मुझसे जल्दी हो। चलो गुग्गू भाई, घर चलें। मुझे अपना मोबाइल दिखाओ ना। ओ गरीब की पता भी है कितना महंगा मेरा मोबाइल है। अपने गंदे पंख दूर रखो मेरे मोबाइल से। कीकी भी अपने घर चला जाता है। सब पक्षी जलते हैं मुझसे, गरीब कहीं के। मानो चिड़ा कालू कौवे के घर आता है। कालू यार, इस फाइल पर साइन चाहिए। कालू कौवा साइन कर देता है। मानो कल हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है, सारी इंफॉर्मेशन सेव है ना? कालू यार, तुम फिक्र मत करो, सुबह सब ठीक होगा। ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। मानो वहाँ से चला जाता है। कालू, इस मानो पर इतना विश्वास ठीक नहीं। तुमने सारी फाइल्स और इंफॉर्मेशन इसके पास क्यों रखी हुई है? गौरी, तुम मेरे बिजनेस में ना बोलो तो अच्छा है। मानो जी, आज आप इतनी देर से क्यों आए हैं? रानो, कल हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है, बस मैं फाइल्स और बाकी इंफॉर्मेशन सेव कर रहा था, इसलिए देर हो गई। अच्छा मानो जी, ऊपर वाला आपको सफल करे। अगली सुबह सब ऑफिस पहुंच गए थे। दूसरे जंगल से तोता और कबूतर भी कालू कौवे की कंपनी की प्रेजेंटेशन देखने आ गए थे, लेकिन लैपटॉप और फाइल्स गायब थी। ये क्या मजाक है कालू? अगर कुछ तैयार ही नहीं किया था तो हमारा समय बर्बाद करने के लिए हमें यहाँ क्यों बुलाया था? नहीं नहीं, आप बैठें। मानो, कहाँ है फाइल्स? कालू सर, मैं सब आपके ऑफिस में ही रख कर गया था, मैंने लॉक भी लगाया था। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। बहुत समय बर्बाद हो गया है हमारा, हम जा रहे हैं वापस। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कालू, आप फिक्र मत करें, मैं उस चोर को ढूंढ लूंगा। मैंने गलती कर दी तुम पर विश्वास करके, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। कालू कौवा अपने घर जाता है और सारी बात गोरी कौवी को बताता है। मैं ना कहती थी उस चिड़े पर भरोसा मत करो, तुमने मेरी एक ना सुनी, अब देखो अंजाम। मानो चिड़ा उदास घर वापस जा रहा था कि उसे एक तरफ से कुछ उल्लुओं के हंसने की आवाज आती है। मजा आ गया यार, बस जल्दी जल्दी अब टिकट का इंतजाम करो, कल ही हम इस जंगल से निकलकर विदेश में होंगे। तो ये सब इस उल्लू ने किया, क्या करूं मैं, क्या करूं? मानो पेड़ के पीछे छुप जाता है और अपनी पत्नी मानो चिड़िया को कॉल करता है। मानो जी, आप दोनों उल्लुओं का पीछा करें, मैं पुलिस लेकर आ रही हूँ। जल्दी आ जाओ रानो। उल्लू उड़ते हैं, मानो चिड़ा उनका पीछा करता है। वो तीनों जंगल के आखिर तक पहुँच गए थे। अचानक उल्लू रुक जाते हैं। बस अभी गाड़ी आती होगी, अब यहीं बैठकर इंतजार करते हैं। रानो चिड़िया भी पुलिस लेकर पहुंच जाती है। इससे पहले कि उल्लू भागते, पुलिस दोनों उल्लुओं को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस, क्या हुआ? हमें गिरफ्तार क्यों किया? हमारा क्या कसूर है? थाने चलो, सब समझ आ जाएगी। कालू कौवे को भी सारी खबर मिल जाती है। कालू कौवा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। कालू सर, ये आपकी फाइल्स और लैपटॉप सब सेफ है। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। अगर धन्यवाद करना है तो इनका करें। मानो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, तुम सच में मेरे सच्चे यार हो। इस तरह चोर पकड़ा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।